प्रांजलि रसोई में सबके लिए रोटी बना रही होती है, तभी पीछे से उसकी सास आती है और उसके हाथ से बेलन खींचते हुए कहती है, बहू हम कब से रोटी का इंतजार कर रहे हैं, अब तक रोटियां नहीं बनी तुम्हारी। अरे अगर इतनी ही स्पीड कम है तुम्हारी काम करने में तो अपने बाप को बोलती कि एक रोटी मेकर दे देते दहेज में। माँ जी आप जानती हो कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरी फैमिली दहेज कहाँ से देती, दहेज के बदले में आप लोगों की इतनी सेवा तो करती ही हूँ ताकि आपको कभी दहेज की कमी ना खले। हाँ हाँ बढ़िया ही, दहेज की भरपाई काम करके चुकाने वाली। चल फटाफट हाथ चला और हम लोगों के लिए रोटियां बना। अब प्रांजलि फटाफट रोटियां बनाकर ससुराल वालों को खिलाती है। भाभी रोटियां मुलायम नहीं है। अरे बहू ने इतनी मेहनत से बनाया है, मुझे तो ठीक लग रही है रोटियां। चुप कर बेटा तू, ये लड़की ना तो दहेज लेकर आई है इस घर में और ना ही इस घर के काम ठीक से कर रही है। यही हाल रहा ना तेरा तो तुझे घर से निकाल दूंगी। ये है प्रांजलि जी, जो कि बहुत ही गरीब परिवार से थी, लेकिन फिर भी उसकी सास उसे दहेज न मिलने के कारण दिन रात किसी न किसी वजह से दहेज के लिए कोसती ही रहती थी। वहीं प्रांजलि अपने ससुराल वालों को खुश करने के चक्कर में दिन रात काम करती थी ताकि वो दहेज की कमी पूरी कर सके। इसी तरह एक दिन हेमा पड़ोस की कौशल्या की बहू का दहेज घर के बाहर सजा हुआ देखती है, जिसमें टीवी, फ्रिज, एसी न जाने क्या क्या था। हे भगवान, सुमित्रा कौशल्या की बहू भी देखो भर भर के दहेज लाई है। एक मेरी ही बहू थी जो कुछ नहीं लेकर आई। अरे ऐसे मत बोलो, तुम्हारी बड़ी बहू तुम्हारा पूरा घर संभाल के रखती है। और रही दहेज की बात तो तुम अपने छोटे बेटे की शादी कर दो, क्या पता छोटी बहू तुम्हारा दहेज का सपना पूरा कर दे। हाँ चाहती तो मैं भी हूँ कि अब जो मेरी छोटी बहू आए वो भर भर कर दहेज लेकर आए, उसके दहेज पर तो मेरी पैनी नजर रहेगी। हे माँ, पर दहेज ही सब कुछ नहीं होता, बहू के चाल चलन खान पान सब कुछ देखना पड़ता है। हाँ हाँ वो सब तो बाद की बात है, पहले तो मैं दहेज ही देखूंगी। इसी तरह अगले दिन प्रांजलि वॉशिंग मशीन में सबके कपड़े धो रही होती है, तभी पीछे से हेमा अपने हाथों में साड़ी लेकर वहां आती है। ये सब क्या है बहू, तूने मेरी इतनी महंगी साड़ी में कैसा दाग लगा दिया है। एक तो तू अपने साथ कोई दहेज लेकर नहीं आई, ऊपर से हमारे घर में आकर नुकसान पर नुकसान कर रही है। ये सुनकर प्रांजलि खुद को रोक नहीं पाती और अपनी सास के ऊपर फट पड़ती है। माँ जी बस बहुत हो गया, मैं सुनती जा रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप जब मर्जी तब कोई ना कोई बात लेकर मुझे और मेरे परिवार वालों को दहेज का ताना देंगी। तभी वहां पर परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे हो जाते हैं। अरे क्या हो गया प्रांजलि, तुम माँ पर ऐसे क्यों गुस्सा कर रही हो? बलवीर जी, आपकी माँ जब देखो तब मुझे दहेज का ताना देती रहती है। अरे मैं कहती हूँ अगर इतना ही दहेज का शौक है ना तो आप छोटे देवर जी की शादी कर दीजिए, फिर वही संभालेगी ये घर भी और वही अपने दहेज से आपको खुश भी रखेगी। देखो कैसे जुबान लड़ा रही है, अब तो मुझे अपने छोटे बेटे की शादी करनी ही होगी। अरे शादी होनी होगी हो जाएगी, पहले आप लोग शांत हो जाइए। अब गुस्से से हेमा जल्दी अपने घर में पंडित को बुलवाती है। ये देखिए